डाउट? बानी तुम्हारे सर बहुत सारा डाउट है। कौन सा बताओ, मैं वो बताऊं सब लोग के लिए? बहुत सारा डाउट। रुको निकाल दो मेरे को बुक। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही निकाल क्लियर। दो साथी को। हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही आ क्लियर। रही है सर। क्या कौन से डाउट है बताओ बेटा। लो लो दी रखो। रुको ना सर। पहुंची और है। मैं क्या तुम्हें बताऊं, मेरे को पता ही नहीं चला तुम क्या पूछ रही हो। मित्रा तुम्हारे क्या डाउट हैं? तो कहे वो अगर नहीं है तो मैं आगे आप लोगों को कंटिन्यू करा दूं। स्क्वायर रूट का शॉर्टकट्स बताऊं, स्क्वायर रूट में कैसे शॉर्टकट से निकालते हैं? स्क्वायर रूट का शॉर्टकट क्या तरीके से आंसर निकालते हैं? हाँ सर। लेकिन वो चैप्टर आएगा तो मैं कराऊंगा शॉर्टकट्स। किसी का कोई डाउट नहीं है तो मैं बढ़ जाऊं आगे। सच बताओ तो तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि हमें स्पीड नहीं पकड़ना है, स्पीड का कोई लेना देना नहीं, आराम से करना है। चलो कोई मैं आगे बढ़ूं कि कोई डाउट नहीं है तो चलो आगे बढ़ जाता हूं। ओके सर। चलो पहले स्क्वायर रूट का शॉर्टकट तरीका, जैसे कभी भी आपको स्क्वायर रूट निकालना हो और उसका शॉर्टकट तरीका करना हो, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन है। विमान आ गए तुम? चलो कोई थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं, सब लोग रिलैक्स हो जाएं फिर रेडी रहते हैं। हेलो विमान, हाय। हेलो हेलो सर। चलो अब मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन दूंगा, उसका स्क्वायर रूट आपको शॉर्टकट तरीके से निकालना है। देखो जैसे आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, मैं नंबर दे रहा हूं। जैसे आपके पास है 324, ये इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है। परफेक्ट स्क्वायर, तो उसके लिए देखो सबसे पहले 324 लिखा। अब क्या करोगे, पीछे से पेयर बनाओगे, दो और ये दो पेयर बना दिया आपने। अब आपको क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए। 1 to 10। 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का तो 100 होता ही है। अब सबसे पहले देखो पीछे जो ये 3 आ रहा है, ये 3 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? देखो 1 और 4 के बीच में 3 आ रहा है। ये जो 3 आ रहा है वो 1 और 4 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो 3 है वो 1 से बड़ा, इसलिए इसका जो स्क्वायर होगा वो करीब 1 के आसपास। देखो 2 का स्क्वायर तो 4 है, तो 4 तो इससे बड़ा है, 4 तो ले नहीं सकते, तो हम लेंगे कि जो स्क्वायर रूट हम इसका जो निकाल रहे हैं उसका मतलब ये उसका जो 10th प्लेस है वो 1 है। पीछे आपके पास 24 दिया हुआ है, 24 के यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है 4। अब देखो 4 किस किस में आता है 4, एक 2 में 4 आता है, एक 8 में 4 आता है। या तो यहाँ 2 आएगा यूनिट प्लेस में या यहाँ 8 आएगा, या तो ये 12 का स्क्वायर है या 18 का स्क्वायर है। सर आपकी स्क्रीन ब्लैक आ रही है। ब्लैक आ रही है, चलो मैं रफ करके दोबारा बता देता हूँ। देखो आपका 324 ये आ गया, इसका हमने स्क्वायर रूट निकाला। आपने लिखा 3, 2, 4,
पीछे आपके पास ये दो, मतलब दो दो का पेयर होना चाहिए, आगे आगे एक बचा तो चलेगा। द्वेष समझ आ रहा है बेटा आपको? हाँ सर आ रहा है ना। अच्छा, 3 आपको पता है 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में, तो ये 1 आ जाएगा। और 24 है वो आपको बिल्कुल क्लियर है कि पीछे 4 आ रहा है, या तो ये 12 का स्क्वायर हो सकता है, या 4 8 8 जा 64 8, या 12 या 18 मैंने किसी एक का स्क्वायर होगा। लेकिन आपको पता है कि ये आप कैसे पता करोगे? तो सबसे पहले आप क्या करो कि आप 12 का स्क्वायर निकाल के देख लो कितना आ रहा है, और 18 का। आप देखो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो इसका तो स्क्वायर नहीं, इसका मतलब ये 100% इसका स्क्वायर रूट आएगा 18, इसका स्क्वायर रूट आएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज नथिंग बट 18। इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड। एक और बता रहे, देखो जैसे आपके पास नंबर है 1024, अब इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है 1024, तो आपको दो दो का पेयर बना लेना, 2 2 का पेयर। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि 10 किसके स्क्वायर के क्लोज है। तिथि 10 किसके स्क्वायर के क्लोज? 3 और 4 के बीच में आता है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो यहां 3 का स्क्वायर से ये छोटा है। 24 में आपका एंडिंग में 4 आ रहा है, तो 4 किस में आते हैं? 2 2 जा 4, 8 8 जा 64, यानी या तो 32 का स्क्वायर है या 38 का स्क्वायर है। तो आप क्या करो, 32 का स्क्वायर निकालो, देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये इसका आ गया तो फिर इसको छोड़ दो, यानी इसका डायरेक्टली स्क्वायर रूट हो जाएगा, फिर आपको करना नहीं है। इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। कोशिश करो कि किसका फटाफट निकालें, क्योंकि आपको एमसीक्यू में फटाफट ढूंढना होगा। जैसे एक और देखो, वन 6 9 0 0। अब ये देखना किसका स्क्वायर है, तो आपको पेयरिंग कर लेना। देखो एक तो 1 हुआ, और पीछे से ये 3 डिजिट आप ले सकते हो। किसका स्क्वायर? देखो 0 है तो 100% 0 होगा, उसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है। 169 देखो किसका स्क्वायर होता है? 13 का, 13। तो सीधा लिखा 13, तो इसका स्क्वायर रूट आया 16900 का स्क्वायर रूट 130। फटाफट कैलकुलेट। देखो दूसरा एक और बताता हूं, 4225 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। बानी बता सकते हो कि किसका होगा? फटाफट जल्दी से बताओ, यस सर। किसका होगा स्क्वायर रूट? सर मेरे को समझ ही नहीं आया, एक मेरे को समझ ही नहीं आया। किस किस को समझ में नहीं आया? रेज योर हैंड, मैं दोबारा बताऊंगा। तो सर मैंने रेज हैंड भी किया था, किसी ने देखा ही नहीं। अच्छा तुमने किया मेरे था? को नहीं आया। मित्रा तुम्हें आया? मित्रा सर आया आपको कि नहीं? कैसे शॉर्टकट्स में करना है? आ गया सर। आ गया सर। अब बताओ किसका होगा? मित्रा बताओ। सर 1 मिनट। शॉर्टकट से बताना है फटाफट। सर मैं बताऊं? बोलो तुम बताओ। 65। 65 बिल्कुल परफेक्ट। देखो 25 है, पीछे 5 है, तो 5 तो होगा ही ये। और 42 किसका स्क्वायर 42 के क्लोज है? देखो 36, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 49 बड़ा हो रहा है तो 65, उसका स्क्वायर रूट 65 आएगा। परफेक्टली समझ आया आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। ठीक आ गया। आ गया, बहुत बढ़िया। और कोई टॉपिक जो तुम्हें नहीं क्लियर है वो मैं बता दूं? हाँ, एक एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं बताऊं। फाइंड द स्मॉलेस्ट 5-digit number which is perfect square. Find the smallest 5-digit number which is perfect square. यानी 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, यानी वो किसी का स्क्वायर है। ये आपके स्कूल में बहुत बार क्वेश्चन डिस्कस होगा।
विमान आज आए नहीं आप? Which is the smallest 5-digit number which is perfect square? Sir, 100. देखो कैसे फाइंड करेंगे, 10,000. पहले आप 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढ लो। ये आपका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, देखो 10,000 से स्टार्ट होता है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब आप लोग क्या करोगे, हाँ सर। अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, पीछे से पेयर बनाएंगे। 1 आया, 1 1 जा 1। आप लोगों को पता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो मैं पूरा मेथड से आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 से छोटा है इसलिए 1 लिखा, 1 यहाँ लिखा, 1 यहाँ, और यहाँ पर भी 1। यहाँ ये प्लस होके नया डिजिट बताएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, 0 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ? फिर आपने यहाँ लिखा 0, तो 0 से इंटू करेंगे 0 ही आएगा, यहाँ 0 आ गया, कैंसिल। फिर डबल 0, सर आंसर आएगा 20, फिर एक पीछे 0 रखेंगे, 0 0 से 0 कैंसिल, ये 0। तो ये जो 10,000 है, दिस इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये हो गया। अब मेरा क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। जैसे ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अब लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर वो सोचो जरा। पहले तो सोचो परफेक्ट स्क्वायर निकालने से पहले लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है? सर 9999 99,999 परफेक्ट है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है ये चेक 99 बिल्कुल सही है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है आप साथ में। देखो मैं बता दूं, सबसे पहले आपने लिखा 99,999 ये लिखा। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने के लिए हम लोग पेयरिंग वाइज चलते हैं। 2 2 का पेयर बनाया 9, 3 से किया 3 3 9, माइनस हो गया, अब ये 99 यहां आ गया, और ये प्लस होके 6 आ गया यहाँ। अब इसके बाद आपको देखना कौन सा नंबर, अगर आप यहाँ 2 लेते हैं तो 62 को 2 से इंटू करने से बड़ा आ जाएगा, तो आपको यहाँ 1 लेना ही पड़ेगा कंपल्सरी 1। यहाँ 1 लिया आपने, तो यहाँ 61 1 जा 61, माइनस किया 8 3 और ये 99 फिर उतार दिया आपने, यहां पर इसको ऐड किया 62 आ गया, प्लस करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट डिजिट ढूंढनी है, तो नेक्स्ट डिजिट ढूंढने से पहले आपको ये देखना 6 6 36 होता है जो इसके क्लोज है। देखो पीछे आपको कोई भी डिजिट देखना है तो 2 डिजिट अपना हटा दो, 6 के टेबल में 36 6 6 36 आ रहा है, क्योंकि आप कौन सा नंबर सोचोगे पहले डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप 7 लिखते हो तो 6 7 42 बड़ा हो जाएगा, तो अब 6 से ट्राई करो, 6 2 6 रफली देखो मल्टीप्लाई करने से 6 6 36, 6 2 12 और 3 15 1, 6 6 31 और 37, इससे छोटा आ रहा है, तो आपने यहां लिखा 6 6 या 6 3 7 5 6। अब इसको माइनस किया 4 नहीं 3 4 1, इसका परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। अब ये वाला नंबर क्या इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आप 143 से इसको माइनस कर दो, क्योंकि आपको पता 143 रिमाइंडर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप क्या करोगे 143 99,999 में से माइनस करना है, तो 99,999 माइनस 143 65899, तो स्मॉल ग्रेटेस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर इज 99,856। समझ आया आपको? पक्का?
अगर आपको आया तो मेरे को 6 डिजिट का लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढ के बताओ। फाइंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि ये एग्जाम में तुम्हारे पूछ रहे हैं, रचना स्कूल में बहुत पूछ रहे हैं। फाइंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। हाँ बोलो। 1000 कितना? 1000 1000 नहीं, 6 डिजिट, 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, 6 डिजिट का बताओ। कॉपी निकालो, कॉपी में करोगे आएगा। किस किस को क्वेश्चन नहीं समझ आया? तिथि आया क्वेश्चन समझ में? यस सर। क्या क्वेश्चन क्या बताओ? सर 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है। वेरी गुड, वेल डन। अब निकालो फटाफट। मैं आप लोगों को 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर सेम मेथड है, सेम मेथड से आपको ढूंढना है। फटाफट ढूंढ के बताओ। नहीं आएगा कोई बात नहीं, मैं हेल्प करूंगा, लेकिन आप लोग ट्राई करके दिखाओ पहले। नहीं करने वाला। वो तो उनसे बात। हाँ बोलो। सर आंसर आ गया। निकल गया? किसका निकला? हाँ सर। कोहब का निकला, द्विज का निकला, किसका निकला? कोहब तुम्हारा बताओ क्या निकला? कोहब का आंसर निकल गया? मित्रा का निकला, तिथि का निकला, विमान का निकला, बानी का निकला, किसका निकला भाई जल्दी बताओ। मेरा नहीं निकला सर। अब बेटा कोई बात नहीं, मेरा भी नहीं निकला सर। कोई बात नहीं, तुम लोग ट्राई करो, ये मेरे लिए खुशी की बात है, और कोई बात नहीं, निकले ना निकले सर समझ में आया लेकिन आंसर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं करके बता रहा हूँ। सेम पिंच, मेरे से भी आंसर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम करेंगे और आप लोग देखेंगे। तीन तीन का पेयर बनाना पड़ेगा, नहीं दो दो का पेयर बना दिया, क्योंकि आपको पीछे से दो दो पेयर बनाना है। सबसे पहले 99 9 का 81, क्योंकि 9 से छोटा है ही नहीं। 81 माइनस किया 8 1, फिर 9 नीचे आ गया, ये ऐड हो गया, प्लस 18 आ गया 18। अब इसके पीछे देखो, आपको यहाँ पर आप 9 से ट्राई करो, पीछे 9 से कितना आ रहा है? 189 को 9 से इंटू 9 9 से 81, 9 8 से 72, 8 9 1 9 8। ये सबसे, क्योंकि हम 10 ले नहीं सकते तो मैक्सिमम 9 सेलेक्ट करके देखा, 9 आ गया यहाँ। 1701 माइनस 891, फिर आपने 99 यहाँ ले लिया, फिर इसमें आपने 9 प्लस किया 891 198, फिर 9 सिलेक्ट किया, आप रफली 9 सिलेक्ट कर लो उसमें। 9 9 का 81, 9 8 का 72, 8 9 9 का 81, 89 8, बिल्कुल छोटा आ रहा है, यानी 9 ही चलेगा। 9 लिया
प्लस करना है, यहाँ 9 करने से 17901 माइनस 8991, यानी ये रिमाइंडर बच रहा है, तो ये इसमें से माइनस कर दो, देखो कितना आ रहा है 9,99,000 में से 1998 माइनस किया आपने 100,0899. This is the largest 6-digit number which is perfect square. का स्क्वायर रूट क्या है? ये रहा 9,999 इसका स्क्वायर रूट है। कल बोले कि इसका स्क्वायर रूट ढूंढना, तो आपने डायरेक्ट निकाला हुआ है। समझ आ गया? किसी का कोई डाउट नहीं? चलो ये तो और कोई हाँ बोलो बेटा। दीपक सर, हाँ मैं सुन सर रहा हूँ। मुझे ना सर मुझे लॉन्ग डिवीजन मेथड में तब कंफ्यूजन होता है जब सर दो यानी सर 0 आने लगते हैं उस टाइम पे, तो सर वो जरा सिखाइए ना। 0 मतलब क्या? 0 कोई क्वेश्चन है तुम्हारे नजर में? मेरे को दो तो मैं बताऊं। कोई भी नजर में सर जैसे हमको 1000 का यानी 1000 का स्क्वायर रूट निकालना है। हाँ हाँ बता। तो सर उसमें 0 आते हैं ना, तब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बता देता हूँ तुम्हारे सामने। अच्छा हाँ, मैं एक और बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो चैप्टर मैंने आगे करा दिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और सिक्स्थ, उसमें किसी को कोई ऐसा है कि कोई चैप्टर क्लियर नहीं है, तो मैं रिवीजन सेशन भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उन बच्चों को, कुछ नए बच्चे भी ज्वाइन होने वाले हैं, उसमें उनको बुला सकूं। कोई ऐसा बच्चा है? रेज योर हैंड, बता दो तो मैं उनको। सर वो ज्योमेट्रिकल शेप्स वाला था। सर वो जो ज्योमेट्रिकल शेप वाला था उसमें थोड़ा सा मतलब वो साइड और वो सब कैलकुलेशन का था ना सर, वो उसमें हाँ थोड़ा हाँ अच्छा, वो जब मैं स्टार्ट करूंगा तो तुमको उसमें आना पड़ेगा। विमान, तुम्हारा कोई चैप्टर ऐसा जो तुमने नहीं सीखा? विमान, हेलो विमान, कोई चैप्टर है जो तुम्हें नहीं आता? और कोहब, तुम्हें कोई चैप्टर, चारों में से कोई चैप्टर जो तुम्हें क्लियर नहीं है? नहीं लग रहा। कोई चैप्टर सीखना कोहब तुम्हें? ना सर नहीं। गुड, ठीक है चलो। और तुम्हें दुइस, तुम्हें कौन सा? नहीं सर मुझे भी आता है। वेरी गुड। बानी, आपको बेटा कौन सा चैप्टर? सर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वही वाला। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, उसके लिए आपके पास कितने बोला ना। हाँ सर वो ज्योमेट्रिकल शेप की बात कर रही हूँ। कैलकुलेशन नहीं होता। अच्छा थर्ड चैप्टर एक ही होता है। चलो थर्ड कैलकुलेशन क्यों? मैं करा दूंगा। थर्ड चैप्टर मैं रिवीजन कराऊंगा, तुम दोनों ज्वाइन कर लेना उसमें। मित्रा को आ रहा है? मित्रा तुम्हें सीखना है बेटा वो चैप्टर दोबारा? ठीक है सर। हाँ सर, थर्ड चैप्टर सीखना है मेरे को भी। चलो तुम छात्र, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर सेकंड है, वर्ड प्रॉब्लम। सीखना है। नहीं सर वो आता है थोड़ा बहुत। नहीं बेटा, उसकी वर्ड प्रॉब्लम आरडी सर कौन सा वाला सर? तो ये लीनियर इक्वेशन है ना बेटा, बहुत वर्ड इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है ना जो सेकंड वो आता है। का, वो बुक्स आरडी शर्मा से भी चालू कर दो रिटर्न करना। सर पर आरडी है ही नहीं। नहीं है, चलो आरडी है ही नहीं सर। मैं फोटो कॉपी भेज दूंगा आपको उसकी साथ ठीक साथ है सर। होमवर्क में। अच्छा चलो, अब हम ओके, लोग सर। कंटिन्यू क्यूब्स कर रहे हैं। अच्छा वो पहले 1000 वाला बता दूं, उसका दो इसका। जैसे ये देखो, ज्यादा जीरो आपको दिख जाए ना, तो ज्यादा जीरो से घबराना का नहीं है। अब देखो उसमें कैसे करना है। सबसे फर्स्ट पेयरिंग तो जैसे करते वैसे ही आप करोगे, दो दो का। आपने देखा 3 3 3 से 9 इससे छोटे है, यहाँ 3 ले लिया 9, माइनस किया 1, फिर डबल जीरो आपने यहाँ रख लिए, ये प्लस किया तो ये हो गया आपका 6। अब आपको पता है कि ये नंबर पीछे अगर आप 2 डाल दे तो 6 2 जा 12, इससे बड़ा आ जाएगा, तो आपको 1 ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। 1 लिया, 1 61 9, यानी परफेक्ट नहीं, क्योंकि रिमाइंडर आ रहा 39, इससे माइनस किया आपने तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और अगर और भी इसका आंसर निकालना है तो डेसिमल डाल के, डेसिमल से 2 जीरो आप आगे ला सकते हो। कंटिन्यू, अगर आगे कंटिन्यू बढ़ाना है, यहां ऐड किया 62 हो गया,
अब आपको पता है 6 6 36 39 आ रहा है, 6 ही लेना बेटर है, तो आपने 6 लिया, यहाँ 6 यहाँ लिया, 6 यहाँ लिया, 6 6 36, 6 2 12, 5 6 6 3 7 5 6, तो इसका राउंड ऑफ में आंसर 31.6 है, स्क्वायर रूट 1000 का आया। दो समझ में, सिंपल है, कोई तुम करो, फिर कोई डाउट है मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं तुम्हें बता दूंगा। चलो अब मैं तुम्हें क्यूब्स का कंटिन्यू करा दूं, क्यूब्स वाला। चलो यस सर। लास्ट यस सर। जो लास्ट टाइम हमने क्यूब्स किए तो उसी को डिस्कस करते हैं। देखो लास्ट टाइम हमने जो क्यूब्स किया था उसमें आपको बता दें कि सबसे पहले आपको मिला था 8 का जो क्यूब है उसमें कौन कौन से ऑड नंबर यूज कर रहे हैं, याद है? ऑड नंबर, पहला ऑड नंबर कौन सा था? सोचो, बताओ मित्र, कौन सा ऑड नंबर से स्टार्ट करेंगे? 8 ऑड नंबर लेने, पहला ऑड नंबर कौन सा आएगा? तिथि तुम बताओ। भूल गए लोग। सर 17। नहीं, गड़बड़ हो गई। ओहा तुम बताओ। सर 1। सर भूल गया थोड़ा। भूल गए लोग, कोई बात नहीं। दुइश तुम्हारे को? सर 1। नहीं। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो तो। 8 क्यूब कौन से ऑड नंबर का सम है? 8 ऑड नंबर ढूंढने हैं तुम्हें। सर 11 11 अच्छा 11। सर सर नहीं, अच्छा ओके। 8 सर स्टार्टिंग के फर्स्ट ऑड नंबर्स का सम है। 56 प्लस 1 57, 57 से चालू होगा। 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, ये 8 ऑड नंबर है क्योंकि 5 का क्यूब 512 होता है, तो 512 इन सब का सम होगा। कैसे ढूंढना मैं आपको बता दो। 8 से पहले नंबर 7 आ रहा है, 8 7 जा 56 प्लस 1 कर दो, वो पहला ऑड नंबर आ जाएगा। जैसा भी मैं बोलूं मेरे को 5 क्यूब है, 5 ऑड नंबर का सम चाहिए, कहां से स्टार्ट करेंगे? 25। 25? नो, 21 से। सर आपकी आवाज कट रही है। अच्छा मेरी आवाज कर, मैं ये 26 आपका जो 5 का क्यूब है ना बेटा, 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब 5 से पहले नंबर आता है 4, 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 21 से स्टार्ट करना है। 21, 23, 25, 27, 29, इन सबको प्लस करोगे 5 का क्यूब 125 आ जाएगा। कोहब याद आया कि कैसे करना है? हाँ सर। अच्छा तुम बताओ, चलो कोहब 4 के क्यूब को कहां से स्टार्ट करना है? बताओ कौन कौन से ऑड नंबर लेंगे? सर 17। 12 13 से। नहीं 13 हाँ, सॉरी सर 13 नहीं आएगा सर। 4 से पहला वाला ऑड नंबर लो, बाद वाला 4 12 प्लस 1 13 से लेना है। 13, 15, बोला सर मैंने 13। हाँ राइट बोला, जिसने बोला परफेक्ट बोला, 13 से ही करना है। वानी। कोहब याद आया? थैंक यू सर। हाँ सर। ठीक है, गुड। अच्छा ये मेरे को बताओ, परफेक्ट क्यूब क्या होता है? बानी, परफेक्ट क्यूब क्या होता है? यस सर। क्या होता है बताओ परफेक्ट? जो नंबर किसी का क्यूब हो। वेरी गुड, परफेक्ट क्यूब वो नंबर जो किसी का क्यूब हो। अब कैसे डिसाइड करें? जैसे मेरे पास है 216, क्या ये परफेक्ट क्यूब है? तो उसको डिसाइड करने के लिए मैं आपको मेथड बता रहा हूं। पहले क्या करोगे, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाओ। यस सर। आपने 2 लिया, 2 1 जा 2, 1 नहीं जाता 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 27, 3 9, 3 3, 3 1, जब तक 1 नहीं है तब तक करना है। अब देखो 3 3 के पेयर बने, 2 का परफेक्ट 3 का पेयर बना, ये परफेक्ट बन गया। तो अगर परफेक्ट पेयर बन रहे 3 3 के तो ये परफेक्ट क्यूब है, अगर नहीं बना तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, समझ आया?
अच्छा आप लोग बताओ यस क्या- सर। हाँ तो ये बताओ क्या 72 परफेक्ट क्यूब है? जरा चेक करके बताओ 72 परफेक्ट क्यूब है या नहीं? यस सर। नहीं है। यस सर। पहले चेक करो परफेक्ट क्यूब है या नहीं, चेक करो। सर नहीं है। कौन सा सर, नहीं किसका है। पेयर नहीं बन रहा? किसका पेयर नहीं बन रहा? 3 का। 3 ठीक का। है चेक कर लेते हैं। 236 218 29 33 31 यानी ये परफेक्ट 2 का तो बन रहा है लेकिन 3 का नहीं बन रहा है, इसका परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब के लिए सारे जो नंबर सेम नंबर 3-3 बार आने चाहिए। समझ आया आप लोगों को परफेक्ट क्यूब कैसे चेक करना है? यस सर। अगर मेरे को उसको परफेक्ट क्यूब करना है किससे मल्टीप्लाई करूं जब परफेक्ट क्यूब बन जाएगा? इसमें किससे मल्टीप्लाई करो जैसे परफेक्ट क्यूब 3 से। बनेगा? 3 से। 3 से। 3 नंबर इसमें और डाल दो तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 3, तो यहाँ लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज 3 और 3 से जैसे इंटू करोगे तो 72 इंटू 3, तो इससे आपके 2 के भी 3 क्यूब हो जाएंगे और 3 के भी 3 पेयर बन जाएंगे, क्यूब हो जाएगा। 203। तो इसका परफेक्ट क्यूब आएगा, ये हो जाएगा 6 का क्यूब हो जाएगा। 2 3 जा 6, 6 का क्यूब हो जाएगा। देखो 2 3 जा 6, 6 का क्यूब आ जाएगा। ये वो देखना है कौन से नंबर से करने से परफेक्ट, इसको किससे मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट क्यूब बनेगा, कौन बताएगा? सर किसको? इस 206 कौन से? परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से। वेरी गुड, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब है ऑलरेडी। 1 से कभी चेंज नहीं होने वाला। तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर जिससे परफेक्ट क्यूब का परफेक्ट क्यूब ही बना रहेगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा तुम लोग इसका आंसर बताओ। स्क्वायर रूट निकालना है आपको 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। सोचो सोचो, शॉर्टकट मैंने आपको एक मेथड बताया था एक दिन, एक दिन समझाया था इसका शॉर्टकट तरीका। कितना टाइम है सर? आंसर है 36। सर 36 आंसर है। 36 सर रूट 6 आएगा। स्क्वायर रूट 6। हाँ देखो मैंने आप लोगों को एक दिन मेथड बताया था। मैंने बोला था ये इनका जो क्यूब होता है वो 1 प्लस 2 प्लस स्क्वायर होता है। स्क्वायर क्यूब करो तो स्क्वायर हो जाता है। अब देखो ये क्या हुआ 1 प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा 6, इसका आंसर आ जाएगा। देखो स्क्वायर हो गया तो रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा 6, अपने आप आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन, आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट सोच के बताओ। 15। पक्का? 15। हाँ सर। 15 इज द राइट आंसर। वेल डन, बहुत सही। कैसे है देखो, आपको पता है मैंने बताया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इनका स्क्वायर ऐड करके स्क्वायर कर दो। 15 स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो सीधा 15 आंसर आ जाएगा। इसका जो सम है वो इसका आंसर हो जाता है। बानी को नहीं समझ में आया? बानी सही सर, नहीं आ रहा। चलो फिर से बताओ। देखो यस सर। फिर से बता दो। देखो आपको कभी भी क्वेश्चन, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन बताओ। जैसे आपको ये दिया है, आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब। आप क्या करोगे, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। आप क्या करोगे, ये जो नंबर है ना इन सबको पहले प्लस कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और इन सबका जो स्क्वायर है वो ही इनका क्यूब है। अब स्क्वायर, पहले आपने इसका स्क्वायर निकाला, कितना आंसर दे रहा है। ये कितना है टोटल? 7 9 10 10 का स्क्वायर
10 का स्क्वायर होता है 100 और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो जो इसका सम आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। स्क्वायर रूट में कुछ नहीं करना, आप इन सबको प्लस कर दो और प्लस से जो आंसर है वो उसका आंसर हो जाएगा। आपको ये शॉर्टकट आ तरीका। गया सर, आ गया। चलो आप टेस्ट की तैयारी रखो। आपका टेस्ट है स्क्वायर रूट का, सिर्फ आपका आधे घंटे का टेस्ट है। उसमें मैं आपको क्वेश्चन पेपर सामने अपने सामने ही लिखाने वाला हूँ। उसमें छोटा ही होगा, बुक से ही है, बुक से बाहर बिल्कुल मत जाना, एक भी क्वेश्चन बुक से बाहर नहीं पूछूंगा। तो एक बार बुक को थॉरो करना, बुक से बाहर कुछ भी नहीं करना। आरडी शर्मा से नहीं पूछोगे ना? आरडी शर्मा से नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आरडी शर्मा सबके पास अभी एट प्रेजेंट नहीं है। बस टेक्स्ट बुक तैयार रखो, ठीक है। चलो बाय बच्चों, फिर मिलते हैं Yes, sir. ऑन वेडनेसडे। बाय बाय सर। बाय सर। बाय बच्चों, हैप्पी मंडे। जब ही जाए को तो मंडे को हैप्पी कर दिया करो। चलो बाय। बाय सर। बाय सर। ठीक है, बाय बच्चों। बर्तन चढ़ाया जाना।